बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स और टिप्स। बहुत अच्छी ये टिप्स हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। इनको यूज़ करके आप अपना रंग भी साफ़ कर सकते हैं, गोरा हो सकता है। इसके साथ अब झुर्रियाँ, झाइयाँ और जो दाने निकल आते हैं, उनके निशान रह जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। और इसके साथ अपने खानों में और जायका लेके आ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक्स हैं, आप इनको यूज़ करें, आपको ज़रूर पसंद आएँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेमेडी स्टार्ट करते हैं टिप्स के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीनू लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने कीनू लिए हैं। इसके साथ मैंने लिया है जो घर में साबुन बच जाते हैं, आम रूटीन में हम इनको वेस्ट कर देते हैं। इनको आज से आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इनके साथ हम बेहतरीन सी रेमेडी तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। इससे आपका रंग साफ़ होगा, आपके जो निशान और स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम कीनू लेंगे। कीनू में आपको जानते हैं कि विटामिन सी है और कीनू के छिलके में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम इसको कश करेंगे। मैंने छोटे साइज़ का कशर लिया है, बारीक वाली जो साइड है इससे मैं इसको कश करूँगी। इस तरीके से इसका नीचे से भुरभुरा सा निकल आएगा। इसको सारा मैं कश करके तकरीबन 2 से 3 चम्मच के लिए मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। अब मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक जो है हम एक रेमेडी में यूज़ करेंगे, दूसरा पार्ट जो है दूसरी रेमेडी में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा कश लिया है। बड़े कश की मदद से मैंने जो साबुन के जो पीसेस थे उनको मैंने कश कर लिया है। सारा मैंने कश किया है, इस तरीके से कश हो चुका है। अब साबुन को और कीनू को हम एक साइड पर रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जार लिया है। इसके अंदर मैंने कीनू का जो मैंने ऊपर से कश करके मैंने उतारा था वो मैंने निकाल लिया। उसके अंदर मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के साथ इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन ऐड करूँगी जो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम करती है स्किन को, बहुत इसका फ़ायदा है। अब इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैं बादाम का तेल इस्तेमाल करूँगी क्योंकि आजकल सर्दी है, सर्दी की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, तो इससे आपको बहुत मुफीद। अब इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि जो ग्लिसरीन ऑयल और जो कीनू है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कप लिया है, उसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है जो घर में अक्सर मौजूद होती है। इसको मैं अच्छी तरीके से छान लूँगी। छानने के बाद इस का जो ये भुरभुरा सा पेस्ट है इसको हम वेस्ट कर देंगे। और ये जो नीचे हमारा पानी तैयार हो चुका है सीरम, इसको हम इस बोतल में डालेंगे सारा का सारा और इसको हम यूज़ करेंगे। ये विटामिन सी सीरम तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इसके फ़ायदे हैं। आप इसको यूज़ करेंगे, चंद दिनों में आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब हम यहाँ पर साबुन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने जो साबुन कश करके रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने कीनू कश करके रखा था, उसका जो मैंने पेस्ट बना लिया था वो कश करके इसके अंदर मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी हम इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है वो स्किन को वैसे ही नरम और मुलायम रखता है और जो इसके स्किन के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। साबुन में आम रूटीन में हम जब हाथ धोते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है, इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। 2 चम्मच आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। चूल्हे के ऊपर रखने के बाद इसको स्लो फ्लेम पर, नॉर्मल फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। इतना हम कुक करेंगे जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा और साबुन जो है वो दोबारा थिक सा पेस्ट उसका बन जाएगा। बेहतरीन सी ये रेमेडीज़ हैं, आप इनको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ज़बरदस्त इनके आपको रिज़ल्ट महसूस होंगे। इससे आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। देखें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, कुक हो चुका है, सारा गाढ़ा हो चुका है, दोबारा से इसका थिक सा पेस्ट तैयार हो रहा है। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। इसके बाद इसको हम निकालेंगे सांचे में। यहाँ पर मैंने जो घर में यूज़ होती है साबुनदानी मैंने वही यूज़ की है। आप इसके लिए एक छोटा सा बाउल भी ले सकते हैं। वैसे मार्केट में इनके सांचे भी आते हैं साबुन बनाने के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर थोड़ा सा ठंडा करके इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। इसको करेंगे हम साइड पर। आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने कीनू के छिलके लिए हैं एक बाउल के अंदर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी।
तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के साथ इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी जो आम रूटीन में हम खानों में यूज़ करते हैं, सिरका। वाइट विनेगर इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी। तकरीबन आप 2 चम्मच के करीब इसके अंदर सिरका ऐड कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए इसके अंदर भिगोएंगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट हो चुके हैं तो हम अच्छी तरीके से इसको मल लेंगे। बाहर वाली साइड से इसको साफ़ करेंगे, अंदर वाली साइड से साफ़ करेंगे और मज़ीद एक बार पानी के अंदर इसको हम डालकर ये पानी वेस्ट कर देंगे और मज़ीद पानी के साथ धोकर इसको हम रख लेंगे। यहाँ पर मैं रख चुकी हूँ। अब इसको मैं छोटे छोटे छुरी की मदद से इसके मैं बारीक बारीक से पतले पतले पीसेस करूँगी। बहुत ही ज़्यादा बारीक से पीसेस हैं, इस तरीके के आप पीसेस तैयार कर लें। सारे के सारे मैं इस तरीके के पीसेस तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम इनको खुश्क करेंगे। खुश्क करके आप इसको अपने खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़र्दा आप बनाते हैं, मतंजन बनाते हैं, आप उसके अंदर यूज़ करें। केक बनाते हैं, आप उसके अंदर यूज़ करें। इसका पाउडर बनाकर, खुश्क करके इसका पाउडर बनाकर आप अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में हासिल होता है। कीनू जो है, जो एक सिर्फ मुद्दत के लिए आता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि आप गर्मियों में भी इसके जो सीरम है, इनकी जो क्रीम्स हैं और या इनका जो बनता है उपटन, उसको आप बनाएं और उससे आप भरपूर फ़ायदा हासिल करें। इसको मैंने डाल लिया है एक छन्नी में। देखिए खुश्क करके ये इसकी शक्ल तैयार हो जाएगी। इस तरीके का ये खुश्क कर लेंगे। मैंने पहले ही खुश्क करके रखे हुए हैं अपने खानों के लिए। इसको करते हैं साइड पर। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल। आधा कप मैंने चावल लिए हैं, आधा कप मूंग की दाल ली है और कीनू के छिलके जो हैं वो मैंने खुश्क करके लिए हैं। सबसे पहले मैंने मिक्सी जार में डाले हैं चावल। इनका मैंने आटा तैयार कर लिया है। ये देखें बुरबुरा सा इसका आटा तैयार हो चुका है, बिल्कुल पाउडर नहीं बना। यहाँ पर मैंने दाल इसके अंदर ऐड की है, उसको भी मैंने पीस लिया है। इसके साथ मैं पीस लूँगी जो मैंने कीनू के छिलके रखे थे, वो भी हम पीस लेंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल में चावल ऐड किए हैं। चावल जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो, इसके साथ मैंने जो दाल थी मूंग की, वो मैंने ग्राइंड करके रखी थी। अब मैंने जो कीनू के छिलके ग्राइंड किए हैं, जो ग्राइंड करने के बाद इस तरीके का उसका पाउडर तैयार होगा। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, गर्मियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम उपटन में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी ली है। इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक जार में डालकर रख लेंगे। ये तकरीबन आपका 2 से 3 महीने तक चल सकता है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसको मैं तैयार करूँगी। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है मैं आपको ये भी बताऊँगी। एक लेंगे छोटा सा बाउल, उसके अंदर आधा चम्मच के करीब हम ये इसको ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 चम्मच के करीब फुल फैट मिल्क है, वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने जो हैं वो लिए हैं बादाम के तेल के। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, ज़ैतून का तेल भी ले सकते हैं, या आप एवियन जो कैप्सूल मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। आप फेस पर भी लगा सकते हैं, हाथों पाँव पर भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किन सॉफ्ट, मुलायम और साफ़ सुथरी हो जाती है। इससे जो झुर्रियाँ हैं, जो निशान हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। रंग साफ़ हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में मुफीद ये है। इसको इस तरीके से करेंगे तो ये एक स्क्रबिंग के तौर पर भी काम आएगा। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा स्क्रब करेगा। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें तैयार कर चुकी हूँ। तैयार करने के बाद ये देखें साबुन जो है वो तकरीबन ठंडा हो चुका है। यहाँ पर विटामिन सी का जो सीरम है वो भी मैंने तैयार करके रखा है। इसके साथ मैंने उपटन तैयार किया। आप इसको रात को इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदा हासिल होगा। साबुन इस्तेमाल करें, इसके बाद आप उपटन इस्तेमाल करें, इसके बाद आप सीरम लगाएं और सो जाएं। बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।